नमस्कार। ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ संख्या 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसके का नाम है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व पाठ को करेंगे। तो पहले हम इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन करते हैं, जिनके अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल में बोए जाने वाले अनाज का नाम बताओ। तो रबी की फसल में बोए जाने वाले अनाज का नाम क्या हुआ? गेहूं। 2 नंबर है गेहूं की 2 उन्नत किस्मों के नाम बताओ। तो गेहूं की 2 उन्नत किस्में हैं। एक का नाम है कल्याण सोना, दूसरे का नाम है सोनालिका। अगर तीसरा भी पूछे तो उसका नाम हो जाएगा सरबती सोना। सोनालिका का ट्रैक्टर आता है, उसको लेते हैं तो कल्याण हो जाता है, और सोना ही सोना आता है तो सोनालिका और कल्याण सोना। उसके बाद सर्वाधिक प्रोटीन युक्त जो दाल है उसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है तने व जड़ से प्राप्त सब्जियों के नाम बताओ। तो तने से प्राप्त सब्जी का नाम है आलू और जड़ से प्राप्त सब्जी का नाम है गाजर। उसके बाद है इमारती काष्ठ क्या होता है। तो इमारती काष्ठ वह काष्ठ होती है जिसका उपयोग आवास निर्माण यानी घर निर्माण में किया जाता है, उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। फिर है 2 औषधीय पादपों के नाम बताओ। तो पहले का नाम हो गया गूगल और दूसरे का नाम हो गया हल्दी। अगर नहीं याद रहे तो एक लिख देना अफीम और एक लिख देना हल्दी। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा। उसके बाद है हमने पढ़ना है आगे अफीम और हल्दी के बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि भैंस की 2 नस्लों के नाम बताओ। तो भैंस की जो 2 नस्लें हैं उनमें से एक का नाम है मुर्रा और दूसरी का नाम है सुरती। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि मधुमक्खी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी से हमें मधुमोम और शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? मधुमोम और शहद। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रेशम कीट पालन कहां पर किया जाता है। तो शहतूत के पौधे पे या शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट पालन किया जाता है भाई। उसके बाद है भेड़ की अच्छी नस्लें कौन कौन सी है। तो भेड़ की नस्लें आपको बताई थी लोही, मारवाड़ी, नाली और पाटनवाड़ी। इनमें से हमने लिख दिया यहाँ पर क्या बेटा? लोही। तो भेड़ की एक अच्छी नस्ल कौन सी हो गई? लोही। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास लघुतरात्मक, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अनाज उत्पादक 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम बताओ, यानी वानस्पतिक नाम बताओ। तो पहला अनाज उत्पादक जो पादप होता है उसका नाम होता है मक्का। वनस्पतिक नाम इसका होता है जिया मेस। दूसरा जो उत्पादक था हमने पढ़ा था गेहूं, जिसका नाम होता है टिटिकम स्टाइवम। उसके बाद आते हैं हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन 4 मसाला उत्पादक पादपों के नाम बताओ। तो पहले का नाम है हल्दी, मेथी, जीरा और धनिया। ये तो आप सभी को नॉर्मली याद होना चाहिए, जो घरों में यूज लेते हैं उनके नाम लिख रहे हैं, हल्दी, मेथी, जीरा और धनिया। उसके बाद है काष्ठ किसे कहते हैं, और 2 काष्ठ उत्पादक पादपों के नाम बताओ। तो 2 काष्ठ उत्पादक पादप के नाम, एक तो हो गया शीशम। क्या हो गया? शीशम। शीशम किसे कहते हैं? शीशम कहते हैं टाली को। और दूसरा हो गया रोहिड़ा। रोहिड़ा का उपयोग आवास निर्माण में किया जाता है, तो काष्ठ उत्पादक माना जाता है। काष्ठ कहते किसे हैं? बहुवर्षीय यानी बहुत वर्ष तक वो उगना चाहिए। अनावर्त बीजी यानी उसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाना चाहिए। द्विबीजपत्री पादप के त्रिक व तृतीयक जाइलम को क्या कहा जाता है? काष्ठ कहा जाता है। बहुवर्षीय अनावर्त बीजी द्विबीजपत्री पादप के त्रिक जाइलम को क्या कहा जाता है? काष्ठ कहा जाता है। 2 काष्ठ उत्पादक पादप कौन से हुए? शीशम और रोहिड़ा काष्ठ। उसके बाद हमने पढ़ना है 2 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम। तो 2 औषधीय पादप में एक याद रखना है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। और दूसरा आता है हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा। एक हो गया अफीम और दूसरा क्या हो गया? हल्दी। उसके बाद है 2 तेल उत्पादक पादपों के नाम। तो एक हो गया सरसों और दूसरा हो गया तिल। सरसों और तिल दोनों ही कौन से पादप हैं? तेल उत्पादक पादप हैं भाई। उसके बाद आता है पशुपालन क्यों आवश्यक है या पशुपालन क्यों किया जाता है। तो पशुओं से हमें आर्थिक लाभ यानी रुपए प्राप्त होते हैं।
दूध, मांस, चमड़ा, खाद आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, पशुओं का पालन किया जाता है या पशुओं को पाला जाता है। उसके बाद है मुर्गियों में होने वाला रोग कौन सा है, तो रानीखेत नामक रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसके अलावा जो चिकन फ्लू है वो भी किसके कारण होता है, मुर्गियों के कारण होता है। उसके बाद होता है बेटा गाय व भैंस की दो नस्लों के नाम बताओ। तो गाय की दो नस्लें होगी, एक का नाम हो गया राठी और दूसरे का नाम हो गया साहिवाल। और भैंस की दो नस्लें होगी, एक का नाम हो गया सुरती और दूसरी का नाम हो गया मुर्रा। उसके बाद है मधुमक्खियों के छत्ते में कौन कौन सी मक्खियां रहती हैं, तो एक तो रहता है नर, दूसरा रहता है श्रमिक मक्खी और तीसरा रहता है रानी मधुमक्खी। ये तीन रहती है मधुमक्खियों के छत्ते में। तो मधुमक्खियों के छत्ते में नर, श्रमिक व कौन सी मक्खी रहती है, रानी मक्खी रहती है भाई। अब हमने पढ़ना है इस पाठ के जो बहुचयनात्मक क्या एवैसद है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पादप अनाज नहीं है, जो चना है वो अनाज नहीं है भाई। उसके बाद है, क्योंकि चना क्या है, एक दाल है। उसके बाद है इमारती काष्ठ पादप का कौन सा भाग होती है, तो इमारती काष्ठ कौन सा भाग होती है, इमारती काष्ठ होती है त्रिक जाइलम होता है जो, उसको कहते हैं इमारती काष्ठ। उसके बाद है अफीम, जो अफीम, अफीम का कौन सा, जो अफीम है उसका, अफीम का कौन सा भाग जो है वो औषधीय महत्व का है, तो जो फल है वो औषधीय महत्व का है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसका नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी खेजड़ी। उसके बाद है पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी है, तो जो फूल गोभी है वो पुष्प क्रम से प्राप्त होती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। उसके बाद है छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है रेशम कीट प्राप्त किया जाता है, कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम कीट। और उसके बाद है मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद कौन सा होता है, तो मुर्गी पालन से हमें प्राप्त होता है क्या बेटा जी, अंडा। धन्यवाद।